हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं वॉरियर ऑफ फ्यूचर मूवी की, जो कि अभी 2022 में रिलीज हुई है। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। कहानी की स्टार्टिंग में हमें टाइलर नाम के इंसान को दिखाते हैं, जो कि अपनी बेटी को अर्थ के बारे में बता रहा होता है। अर्थ पहले कैसा हुआ करता था, क्योंकि वो लोग 22 सेंचुरी में होते हैं, जहां अर्थ का एनवायरनमेंट टेक्नोलॉजी, वॉर्स, नेचुरल डिजास्टर, इंडस्ट्रियल ओवर डेवलपमेंट की वजह से बर्बाद हो गया था, बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड हो गया था। अर्थ की हवा सांस लेने के लायक नहीं बची थी। इस टाइम में बच्चों को बहुत अलग अलग तरह की बीमारियां हो रही थी, जिनसे उनकी जान जा रही थी। टाइलर की बेटी सेसी को भी इसी तरह की बीमारी होती है, जिससे उसकी जान चली जाती है। तभी उसके बाद में स्काईनेट को बनाया जाता है, जो कि हवा को प्यूरिफाई कर एनवायरनमेंट को जीने के लायक, सांस लेने के लायक बना देता है। स्काईनेट के अंदर का एनवायरनमेंट बिल्कुल ठीक होता है, जिसके बाद में एक मेटियोर अर्थ पर गिरता है, जिसमें एक एलियन प्लांट था, जो कि बॉर्डर के साथ में कनेक्ट होते ही बहुत स्पीड से ग्रो हो रहा था, और उसकी ब्रांचेस ऐसी थी जो कि ह्यूमंस को मार रही थी। वो अर्थ को तबाह कर रहा था, जिसे साइंटिस्ट ने पेंडोरा नाम दिया था। और ये सारी चीजें हमें टाइलर बता रहा होता है, जिसके बाद में हमें एक मिलिट्री बेस को दिखाते हैं, जहाँ टाइलर और जॉनसन किसी मिशन के बारे में बात कर रहे होते हैं, जिसके लिए वो लोग अब जाने वाले थे। तभी हमें कॉनर को दिखाते हैं, जो कि टाइलर की टीम से था। वो टेक की चीजों को देखता था, और वो भी मिशन पे जा रहा होता है। इसलिए उसकी गर्लफ्रेंड उससे नाराज होती है, क्योंकि वो मिशन ऐसा था, उससे वापस लौट के आना बहुत मुश्किल था। तो इसलिए कॉनर की गर्लफ्रेंड उससे जाने को मना कर रही होती है, और इसीलिए वो उससे नाराज होती है। तो कॉनर उसे मनाने में लगा हुआ होता है, जिसके बाद में वहां पर कर्नल बिंग आती है, और वो जॉनसन के साथ में जनरल एडी के पास जाती है, और जनरल ने ही स्काईनेट को बनाया होता है। जिसके बाद में कर्नल बिंग वहां पहुंचकर मिशन की सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करती हैं। वो बताती है पेंडोरा अगली 2 रेनफॉल के बाद में स्काईनेट तक पहुंच जाएगा, इसीलिए उन्हें दूसरी रेनफॉल से पहले मिशन को कंप्लीट करना होगा। जिसके बाद वो जुंग नाम के साइंटिस्ट को इंट्रोड्यूस कराती हैं, और आगे का प्लान के बारे में वो बताता है। उसने एक केमिकल बनाया होता है, जिसे वो जीन बुलेट का नाम देते हैं, जिसे पेंडोरा की मेन जगह, जो उसका मेन सेंटर होता है, जिसे वो पिस्टल कहते हैं, अगर उस जगह पर उस वायरस को, जीन बुलेट को इंजेक्ट कर दिया जाएगा, तो उससे पेंडोरा की ग्रोथ रुक जाएगी, और वो हमारे एनवायरनमेंट को प्यूरिफाई कर देगा। जिसके बाद में कर्नल बिंग बताती है ये प्लान ए है, और अगर ये काम नहीं किया तो हमें प्लान बी एग्जीक्यूट करना होगा, जिसमें वो लोग पेंडोरा पे एक मिसाइल शूट करने वाले थे। लेकिन उस मिसाइल की रेंज इतनी थी कि उसके आसपास के लोग मर जाते। उनके हिसाब से कम 1,60,000 लोगों की जान जा सकती थी। तो जॉनसन कहता है फिर हमें पहले ही प्लान को कंप्लीट करना होगा। जिसके बाद में वो ये प्लान टीम को समझाते हैं, जहाँ कर्नल बताती है हमें ब्लड को पेंडोरा के मेन पिस्टल के अंदर इंजेक्ट करना होगा, लेकिन उसके लिए हमें पिस्टल की लोकेशन का पता होना जरूरी है, जो कि हमें नहीं पता है। जिसके लिए हमें पेंडोरा पे एक केमिकल बॉम्ब से हमला करना होगा। केमिकल बॉम्ब के हमला करते ही वो केमिकल हमें फॉग के फॉर्म में पिस्टल तक ले जाएगा। वो हमें पिस्टल की लोकेशन का पता बता देगा, और वहां पहुंचकर कुछ रोबोट के थ्रू हम लोग पेंडोरा की पिस्टल में अपने वायरस को इंजेक्ट कर देंगे। तो टाइलर इस मिशन के लिए मना कर देता है, क्योंकि ये मिशन सुसाइड मिशन था। जिसपे कर्नल बिंग जॉनसन से कहती है फिर हमें प्लान बी को एग्जीक्यूट करना होगा, लेकिन जॉनसन उसके लिए मना कर देता है। वो टाइलर को समझाता है, और वो लोग मिशन पे जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। कर्नल बिंग और जॉनसन मिशन को बेस से ही ऑपरेट करते हैं। जिसके बाद में स्काईनेट के बाहर हमें ली नाम के इंसान को दिखाते हैं। उसकी नजर उन हेलीकॉप्टर पे पड़ती है, जिसे देखकर वो एक फ्लैशबैक देखने लगता है, जिससे हमें पता लगता है वो भी टाइलर और जॉनसन के साथ में काम किया करता था। तभी हमें फिर से टाइलर को दिखाते हैं। वो लोग वहां पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें वो केमिकल बॉम्ब शूट करना होते हैं, और वो लोग पेंडोरा पे वो केमिकल बॉम्ब ब्लास्ट कर देते हैं। जिसके बाद में वो केमिकल फॉग के थ्रू उन्हें पेंडोरा की पिस्टल की तरफ ले जाने लगता है। तो वो लोग उसका पीछा करने लगते हैं, जहां रास्ते में पेंडोरा की ब्रांचेस उन पे हमला कर रही होती हैं। तो वो लोग उसे शूट कर तबाह कर देते हैं। लेकिन तभी एक हेलीकॉप्टर पे एक ब्रांच हमला कर देती है, और उसके एक इंजन को तबाह कर देती है, जिससे वो हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। और तभी कुछ ब्रांचेस दूसरे हेलीकॉप्टर के अंदर घुसकर उसके अंदर के सोल्जर्स को मार देती हैं, जिससे वो हेलीकॉप्टर भी क्रैश हो जाता है। इसके बाद सिर्फ आखिरी टाइलर का ही हेलीकॉप्टर बचता है। लेकिन पेंडोरा
पेंडोरा की एक ब्रांच उसके फ्यूल टैंक को तबाह कर देती है। तभी वो केमिकल फॉग भी नीचे की तरफ बहुत स्पीड से जाने लगता है। तो टाइलर हेलीकॉप्टर के इंजन को बंद कर देता है, जिससे हेलीकॉप्टर भी बहुत स्पीड से नीचे की तरफ गिरने लगता है। और नीचे पहुंचते ही टाइलर हेलीकॉप्टर के इंजन को एकदम स्टार्ट कर देता है और केमिकल का पीछा करने लगता है। और वो लोग पिस्टल की लोकेशन पर पहुंच जाते हैं, जिसके बाद वो लोग रोबोट को प्लेन से उतार देते हैं। और तभी हमें जनरल एडी को दिखाते हैं। वो अपने सिस्टम से रोबोट पे लगे जैमर को स्टार्ट कर देता है, जिससे टाइलर और रोबोट दोनों के कनेक्शन बेस से टूट जाता है। तभी जनरल अपने एक रोबोट को कंट्रोल कर सोल्जर के एक ग्रेनेड की पिन निकाल देता है, जिससे वो प्लेन तबाह हो जाता है और दूर जाकर गिरता है। और उसी में ही वो वायरस होता है। इधर लो फ्यूल होने की वजह से टाइलर का हेलीकॉप्टर भी क्रैश हो जाता है, लेकिन वो लोग उसमें बच जाते हैं। पर उनका एक साथी लिंकन घायल हो जाता है, तो वो लोग पास के हॉस्पिटल में जाते हैं। तभी हमें बेस दिखाते हैं, जहां कर्नल बिंग को लगता है ये मिशन फेल हो गया, तो इसलिए वो प्लान बी को एग्जीक्यूट करने को कहती हैं। लेकिन जॉनसन ये करने से मना कर रहा होता है। वो कहता है 1060 लोगों की लाइफ के लिए आप मुझे कुछ तो टाइम दे ही सकती हैं। तो कर्नल उसे 3 घंटे का टाइम देती हैं। और तभी कार से वो अकेला ही वहाँ चला जाता है। इधर वो भी बहुत परेशान होती है, क्योंकि उसे लग रहा होता है उसका बॉयफ्रेंड कॉनर मर गया। तभी हमें टाइलर को दिखाते हैं। वो लोग हॉस्पिटल में पहुंच गए होते हैं। टाइलर कॉनर से कहता है तुम लिंकन का ध्यान रखो, मैं दवाई ढूंढ के लाता हूँ। और वो दवाई ढूंढने के लिए चला जाता है। और इधर जॉनसन ली के पास पहुंचता है। तब हमें पता लगता है वो तीनों लोग 30 साल से साथ में काम कर रहे थे, लेकिन ली ने कोई गलती कर दी, इस वजह से टाइलर ने उसे निकाल दिया था। लेकिन जॉनसन ली को अपने साथ लेकर टाइलर को बचाने के लिए चला जाता है। तभी हमें कॉनर को दिखाते हैं। उसे किसी तरह की आवाज आती है, तो लिंकन उससे कहता है तुम जाकर देखो क्या है। इधर हमें फिर से टाइलर को दिखाते हैं। उसे मेडिसिन मिल जाती है, लेकिन उसे भी महसूस हो रहा होता है कि उसके आसपास में कुछ है। तो उसकी नजर एक लड़की पे पड़ती है, जिसपे एक क्रीचर हमला कर रहा होता है। तो टाइलर उसे बचा लेता है, लेकिन वो क्रीचर टाइलर पर हमला कर देता है। तो टाइलर उससे बचने की काफी कोशिश करता है और फिर उस पर शूट कर देता है, तो वो वहाँ से भाग जाता है। तभी हमें फिर से कॉनर को दिखाते हैं। कॉनर के पास भी वैसा ही क्रीचर आ जाता है और लिंकन पे हमला कर उसे मार देता है। और उसके बाद में वो कॉनर के पीछे पड़ जाता है। तो कॉनर भागने लगता है और एक जगह जाकर छिप जाता है। तभी हमें फिर से टाइलर को दिखाते हैं। टाइलर उस क्रीचर को मार देता है, लेकिन वहाँ पर उसके जैसे और भी क्रीचर आ जाते हैं। तो टाइलर उस लड़की को लेकर वहाँ से भागने लगता है। और वो क्रीचर टाइलर को पकड़ने ही वाला होता है कि अचानक से वहाँ पर जॉनसन आ जाता है। और आते ही वो उस क्रीचर को मार देता है, क्योंकि वो एक बहुत हाईटेक सुपर सोल्जर सूट पहना होता है। जिसके बाद वो लोग कॉनर को बचाने जाते हैं और उन्हें वहाँ पहुंचकर पता लगता है लिंकन मर गया। और तभी वहाँ पर बहुत सारे क्रीचर आ जाते हैं। तो ली उनके लिए एक रास्ता बनाता है और वो लोग बिल्डिंग से बाहर निकलकर कार में चले जाते हैं। कार में आकर जॉनसन कॉर्नर से पिस्टल की लोकेशन बेस पे सेंड करने को कहता है, क्योंकि वो लोग जैमर की रेंज से बाहर आ गए होते हैं। जब भी हमें जनरल और कर्नल बिंग को दिखाते हैं, जहां जनरल प्लान बी को एग्जीक्यूट करने को कह रहे होते हैं, क्योंकि वो तो यही चाह रहे थे जिससे उनकी स्काईनेट पे कोई फर्क ना पड़े और वो चलता रहे। लेकिन कर्नल बिंग जनरल से कहती है सर अभी प्लान ए फेल नहीं हुआ है। तो उस पर जनरल बहुत नाराज हो जाते हैं और कहते हैं मेरा हुक्म ना मानने के लिए मैं तुम्हें जॉब से निकलवा सकता हूँ। और तभी कॉर्नर की भेजी हुई इन्फॉर्मेशन उन लोगों के पास आ जाती है। तो कर्नल जनरल से कहती है मिशन ए अबॉर्ट नहीं किया जाएगा, जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। तभी हमें जॉनसन को दिखाते हैं। वो जीन बुलेट को वापस लाने को कह रहा होता है। तो उस पर टाइलर और ली काफी गुस्सा होते हैं। तो वो उन्हें बताता है कि अगर हमने प्लान ए को सक्सेसफुल नहीं किया तो उनके पास में प्लान बी है, जिसमें वो लोग पेंडोरा पे एक मिसाइल शूट करने वाले हैं। तो टाइलर और ली को ये आइडिया बहुत अच्छा लगता है। वो कहते हैं ये आइडिया तो और अच्छा है। तो जॉनसन उन्हें बताता है मिसाइल की रेंज इतनी है उससे 1,60,000 लोगों की जान जाएगी। तो ये सुनकर वो लोग हैरान हो जाते हैं। और तभी उनके पास में बेस से जीन की एग्जैक्ट लोकेशन आ जाती है। तो वो लोग जीन बुलेट को लेने के लिए निकल जाते हैं और वहां पहुंचकर टाइलर भी वैसा ही सूट पहनता है जैसा जॉनसन ने पहना होता है। और उसके बाद में वो लोग जीन बुलेट को लेने जाने लगते हैं। तो वो छोटी सी लड़की टाइलर से रुकने को कहती है, जिससे टाइलर को अपनी बेटी सेसी की याद आ जाती है। तो जॉनसन उससे कहता है तुम यहीं रुको। जॉनसन और कॉर्नर आगे चले जाते हैं और वो लोग एक ड्रोन के थ्रू बुलेट की एग्जैक्ट लोकेशन को पता लगा लेते हैं, जो कि ग्राउंड से कम 15 से 20 मीटर ऊपर थी। तो जॉनसन अपने सूट की
मदद से काफी ऊंची जंप करते हुए उस पर चढ़ने लगता है, लेकिन आधे रास्ते में चढ़कर वो फिसल रहा होता है और गिरने वाला होता है। लेकिन टाइलर ऊपर से आकर उसको पकड़ लेता है और बचा लेता है। वो दूसरे रास्ते से ऊपर पहुंच गया होता है, तो वो दोनों सुपर सोल्जर की तरह ऊपर चढ़ने लगते हैं। पेंडोरा की वजह से वो जगह बिल्कुल तबाह हो गई होती है। तभी वो लोग जीन बुलेट के पास में पहुंच जाते हैं, जो कि एक कार में थी और वो कार नीचे गिरने वाली थी, जिससे बुलेट भी तबाह हो सकती थी। तो वो लोग उसको बहुत सावधानी से निकालने की कोशिश करने लगते हैं। इधर नीचे कॉनर को रोबोट दिखता है, जिसके हाथ में ग्रेनेड पेन होती है। तो वो उसे बताती है रोबोट की हेड ड्राइव चेक करो, शायद उसके अंदर तुम्हें वीडियो मिल जाए। तो वो रोबोट के हेड को खोलने लगता है। इधर टाइलर और जॉनसन बहुत मुश्किल से जीन बुलेट को हासिल कर पाते हैं, लेकिन तभी वो कार नीचे गिर जाती है, जिससे वहाँ तबाही मचने लगती है और वो क्रीचर भी आ जाते हैं। तो वो लोग उन क्रीचर से लड़ते हुए वहाँ से भागने लगते हैं और नीचे जाते टाइम एक कार और नीचे गिरने लग, जो कि बिल्कुल कॉर्नर के पास में जाकर गिरती है, जिससे कॉर्नर बिल्कुल जरा सा बचता है और वो कार नीचे खड़ी गिरी होती है। तो वो दोबारा से कॉर्नर के ऊपर गिरने लगती है, लेकिन टाइलर और जॉनसन बहुत स्पीड से नीचे आकर उस कार को पकड़ लेते हैं, जिसके बाद में फिर से वहाँ पर वो क्रीचर आ जाते हैं और वो लोग उस कार को पकड़े हुए होते हैं। तो अब वो लोग बहुत मुश्किल में होते हैं, लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर ली आ जाता है और उस क्रीचर को मार देता है, जिसके बाद वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं, क्योंकि वो जगह तबाह हो रही होती है और बहुत मुश्किल के साथ वो लोग उससे निकल पाते हैं। और वहाँ से निकलने के बाद वो लोग कार से पिस्टल की तरफ जाने लगते हैं। तो कॉनर रोबोट ड्राइव की वीडियो को निकालकर टाइलर और जॉनसन को दिखाता है, जिससे जॉनसन समझ जाता है ये काम जनरल का होगा, क्योंकि सिर्फ दो लोगों के पास ही ऐसा एक्सेस है, जो कि कर्नल बिंग और जनरल है, जिसमें कर्नल बिंग को इससे कोई भी फायदा नहीं है, लेकिन जनरल को इससे बहुत फायदा है। जिसके बाद जॉनसन जनरल से बात करता है और उससे अपना जुर्म कबूल करने को कहता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करता है और वो अपने रोबोट उन लोगों के पीछे लगा देता है और वो लोग भी जैमर के रेंज में पहुंच जाते हैं। इसलिए वो इस चीज के बारे में कर्नल बिंग को कुछ नहीं बता पाते हैं और तभी एक बड़ा सा रोबोट उनके पीछे आ जाता है। तो वो लोग उससे बचने की कोशिश करने लगते हैं और उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश करते हैं और उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि कुछ छोटे छोटे रोबोट भी उनकी कार के ऊपर आ जाते हैं, जिसके बाद में वो उस बड़े रोबोट पे ईएमपी बुलेट से अटैक कर उसे वहीं रोक देते हैं और तभी एक एक कर उन छोटे रोबोट्स को मार देते हैं। इधर बेस से उन लोगों का कनेक्शन टूट गया होता है, इसलिए कर्नल बिंग अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देती है कि अगर 30 मिनट में उन लोगों से कनेक्शन ना हो पाए तो हम प्लान बी को एग्जीक्यूट कर देंगे। तभी हमें फिर से उन लोगों को दिखाते हैं। वो लोग एक ब्रिज के पास में पहुंच गए होते हैं और उनके पीछे वो रोबोट फिर से आ गया होता है। वो उस ब्रिज पे एक मिसाइल शूट कर उस ब्रिज को तबाह कर देता है, लेकिन ली फिर भी कार को पार्क करा देता है और तभी वो रोबोट भी उनके पीछे आकर उस कार को पकड़ लेता है और पकड़कर नीचे गिराने की कोशिश करने लगता है। तो जॉनसन कहता है हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है और वो रोबोट पे कूदकर उस रोबोट के साथ नीचे गिर जाता है और इधर उन लोगों की कार आगे बढ़ जाती है, जिसके बाद हमें बेस दिखाते हैं और वो उसके बारे में कर्नल को बताती है। तो कर्नल ये देखकर समझ जाती है ये काम जनरल का है। इधर टाइलर उस छोटी सी लड़की को एक बस में छिपने को कहता है और ली और टाइलर उस रोबोट से लड़ने की तैयारी करने लगते हैं और कॉनर उस पिस्टल के अंदर जाने का रास्ता बनाने लगता है। तभी टाइलर सबसे पहले उस रोबोट के जैमर पे हमला करता है। वो किसी तरह उस जैमर को तोड़ देता है, जिसके बाद बेस को उनके बारे में पता लग जाता है और ली ने इस बीच में एक मिसाइल तैयार कर ली होती है। वो उस मिसाइल से उस बड़े वाले रोबोट पे अटैक कर देता है, लेकिन उससे वो रोबोट तबाह नहीं होता है, सिर्फ उससे उसकी हालत खराब हो जाती है। इधर कॉनर अपने डिवाइस को स्टार्ट कर देता है, जिससे पिस्टल का रास्ता बन जाता है और तभी वो भागकर वापस आ रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक छोटा वाला रोबोट आ जाता है। वो कॉर्नर के पैर पर शूट कर देता है, लेकिन कॉर्नर भी उस बस में जाकर छिप जाता है। तभी टाइलर उस छोटे से रोबोट से लड़ने लगता है, तो वो रोबोट टाइलर पे भारी पड़ रहा होता है। वो टाइलर की बहुत बुरी तरह से पिटाई लगाता है। वो अपने आप को चार्ज कर उस बस पे शूट कर देता है, जिसमें कॉर्नर और वो छोटी सी लड़की होती है, जिसे देखकर टाइलर एकदम सदमे में चला जाता है। उसे अपनी बेटी की याद आ जाती है और तभी उसे होश आता है और वो बहुत गुस्से में आ जाता है और वो उस छोटे रोबोट को तबाह कर देता है। इसके बाद में ली भी बड़े वाले रोबोट पर अपनी उस गन से, जिससे उसने स्टार्टिंग में रास्ता बनाया था, उससे वो रोबोट तबाह हो जाता है। लेकिन तभी दूसरी रेनफॉल स्टार्ट हो जाती है, जिससे पेंडोरा बढ़ने लगता है और लोगों तक पहुंच जाता है और वो स्काईनेट की ओर बढ़ने लगता है। इधर टाइलर की हालत पिट पिट कर बहुत खराब हो गई होती है, इसलिए वो पिस्टल के अंदर जाने के लायक नहीं होता है। लेकिन तभी वहाँ पर जॉनसन आ जाता है। तो जॉनसन को देख के उसकी जान में जान आती है।
वो छोटी सी लड़की और कॉनर भी दूसरे कोने से आ जाते हैं। वो लोग बस से पहले ही निकल गए होते हैं। तभी जॉनसन उस जीन बुलेट को लेकर पिस्टल के अंदर जाता है, जहाँ वो देखता है वहाँ पर बहुत सारे वही क्रीचर होते हैं, और तभी वो उस बुलेट के वायरस को वहाँ पर छोड़ देता है, जिससे वो क्रीचर मर जाते हैं। और इधर बेस पे साइंटिस्ट बताता है कि पेंडोरा की ग्रोथ रुक गई है, जिसे सुनकर जनरल अपने आप को गोली मार लेता है और पेंडोरा की जो हार्मफुल ब्रांचेस थी वो सारी तबाह हो जाती हैं। अब पेंडोरा अर्थ के एनवायरनमेंट को प्यूरिफाई करना स्टार्ट कर देता है। उसके अंदर से निकलते हुए ऑक्सीजन से वो लोग सांस ले पाते हैं और सारे लोग अपनी उस सिटी में वापस आने लगते हैं। और यही हमारी मूवी का एंड हो जाता है।